एंड ऑन दी अदर साइड सहर याद बहुत कुछ ऐसा कर रही है जो एक्चुअली में तो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही है, बट उसने अपनी बेटी का फ्यूचर दांव पे लगा दिया है। और सिर्फ यही एक वजह है जो मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए खामोश हूँ। जैसे वो रात हमारी कितनी ज़बरदस्त थी, हम ये सारी बातें जब भुला देते हैं ना, मैं नहीं कहूँगा सहर की गलती है या किसकी, मेरी अपनी गलती है। हर दूसरा बंदा इम्पोर्टेंट है, हर दूसरी लड़की जो है वो उस काबिल ही नहीं होती कि वो बच्चा पैदा कर सके। खासतौर पे जब वो अपने से छोटों की शादी होते हुए देख रही होती हैं कि अच्छा ये तो मुझसे 2 साल छोटी है, 5 साल 10 साल, इसकी भी शादी होगी। अब आपको कि अच्छा जो मैंने पैसा कमाया वो सिर्फ मेरा था, जो तू पैसा कमाता था वो हम दोनों का था। सोशल मीडिया पे होते हो एक लड़की को लेकर पता नहीं हजारों नहीं लाखों, बल्कि आप तो टिकटॉक के जमाने में तो करोड़ों के तादाद में बंदे होते हैं जो फैंटेसाइज करके आपको बैठे होते हैं। ज्यादातर लड़कियां शादी सिर्फ इसलिए करती हैं कि उन्हें नया जोड़ा पहनना होता है, दुल्हन बनकर दिखाना होता है खुद, फिर उस बंदे को जलाना होता है जिसके साथ आपका एक पास्ट गुजर चुका हो। हाँ। कि हाँ भाई तुम रहो, तुमने मुझे छोड़ा था, मुझे तो तुमसे बेहतर मिल गया। मान आई हैव नोटिस्ड गर्ल्स को बड़ी तकलीफ हुई थी लास्ट टाइम व्हेन आई सेड अगेन समथिंग अबाउट सहर। तो बड़ी लड़कियां कह रही थी कि तुम एक लड़की होकर एक लड़की के बारे में कैसे ये बातें कर सकती हो। शायद मेरे ख्याल से वो लड़कियां वो होंगी जिन्हें फैमिली वैल्यूज का नहीं पता। अच्छा, जिन्हें ये नहीं पता कि शादी के बाद आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, आप अपनी फैमिली के बारे में, जो आपके बच्चे होते हैं उनके बारे में सोचते हो। ऐसा लग रहा है कि फादर भी नहीं हूँ क्योंकि मैंने 1 महीने से अपनी बेटी को देखा भी नहीं। आप समझ रहे हैं, मैंने सिर्फ अगर आयरा को देखा है तो ये जो 1-2 व्लॉग्स आए हैं उनमें देखा है। या फिर इनमें से शायद वो औरतें भी होंगी जो मैरिड हैं लेकिन वो सिर्फ अपने आप के बारे में सोचती हैं। ठीक है, जैसे कि एक सहर है, सहर मैरिड है माशाल्लाह, एक बेटी की माँ है वो, लेकिन वो इस टाइम शायद अपना सोच रही है। सबसे पहले तो मैंने खुद से माफी मांगी। क्या बोला तूने? मैंने बहुत कर लिया अपने साथ गलत, बहुत, अब नहीं। चला शायद उसने समी की कोई बहुत बड़ी गलती देख ली है। रुस जांदा सी अखियां नु चुम के गल नाल लांदा सी होइयां खतावां ते यार मैं गवा लिया जिंदड़ी नु खोरे रोग केड़ा ला लिया भूल होई मेरे कोलों सजड़ा दा दिल तोड़िया। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है ना वो ये है कि, और मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, मैंने अपने सारे फैंस को भी ये कहा है जिसने भी मुझे अप्रोच किया कि यू कैन आइदर स्पेंड अ फंकी सिंगल लाइफ और अ मैरिड फैमिली लाइफ। ठीक है, अगर आप फैमिली बनाने जा रहे हो ना तो आपको वो फंकी सिंगल लाइफ को अपने दिमाग से इरेडिकेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक लड़की होकर ये सोचो कि मुझे हर तरह से अलाउ हो कहीं भी आना जाना, किसी भी दोस्त के साथ उठना बैठना है, एंड येट यू वांट टू मेंटेन योर फैमिली। एब्सोल्युटली नो। सेम गोज़ फॉर मैन एज वेल, जहाँ पर अगर आपको लगता है कि आप दुनिया के सारे घटिया काम करोगे जो आप एज अ सिंगल मैन करते थे, तो अब वो आप दोबारा करोगे विद योर फैमिली, तो ये चीज़ें कॉन्टेक्ट से मैच ही नहीं करती। दोनों चीज़ें एक साथ मिल ही नहीं सकती। या फैमिली बनाओगे या फिर वापस वही करोगे। बात तो सही है। फैमिली के लिए स्पेसिफिकली आपको सीधा होना पड़ता है। यार देखो मेरी बात सुनो, अगर आप एक बच्चे को लेकर नहीं चल सकते, अगर आप शादी जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, मत करो शादी। किसने आपको जोर दिया है? कौन आपको कह रहा है? मतलब लड़कियां, मैं एक स्टडी कर रहा था कि ज्यादातर लड़कियां शादी सिर्फ इसलिए करती हैं कि उन्हें नया जोड़ा पहनना होता है, दुल्हन बनकर दिखाना होता है खुद को, फैमिली को, कि भाई देखो दैट्स हाउ वी लुक। या फिर उस बंदे को जलाना होता है जिसके साथ आपका एक पास्ट गुजर चुका हो। कि हाँ भाई तुम रहो, तुमने मुझे छोड़ा था, मुझे तो तुमसे बेहतर मिल गया। मैं फिर से अली वाली बात दरमियान में लाऊंगी। बहुत ज्यादा हर्ट हो, कोई बात नहीं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक तुम 2.5 सालों में ठीक हो जाओगी। 2 साल हो गए। सहर ने भी यही किया, अली के साथ इसका यहाँ ब्रेकअप होता है, यहाँ पर ये सैफ के साथ आ जाती है, सैफ के साथ ब्रेकअप होता है, नेक्स्ट ये निकाह करके आती है। क्यों? क्योंकि अपने बंदों को दिखाना था कि ठीक है तुम नहीं मिले तो मेरे पास ऑप्शंस और बहुत हैं। तो ये बात है यार देखो, चलो ठीक है, पास तो सबके ही होते हैं। मैं ये कहूँगा कि यार इस दुनिया में ख़ास तौर पे एशिया के अंदर शायद ही कोई ऐसा हो कि जिसका पास्ट ना हो। पास्ट होते हैं, आपको अपने पास्ट से सीखना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने पास्ट को बैठकर ये सोचोगे सब कुछ मेरी लाइफ में होगा जिसमें मैं सेट हूँ, जितना होना था हो गया, 2 साल कम नहीं थे, बहुत ज़्यादा थे कि यार हाय वो ज़िंदगी तो ऐसी थी, या हाय मैं तो ओपनली जाकर टिकटॉक्स बना लेती थी। ओह माय गॉड, ये इतनी प्यारी लड़की कौन है? ये मैं हूँ, मैं।
कितनी खूबसूरत, ओए हाय क्या मेंटेन रखा है मैंने अपने आप को यार। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह दोबारा से वापस आऊंगी। समझ आई तुम? मैं तो ये कर लेती थी, मैं तो इस तरह की स्लिम दिखती थी, फलाना टमकाना। देखो हर चीज़ का एक टाइम होता है और वो उस टाइम पे अच्छी लगती है। यस, आपकी कुछ मेमोरीज होती हैं। शादी के बाद भी बहुत तरह से इंजॉय किया जा सकता है, बट वो और तरह की इंजॉयमेंट्स होती हैं। नुमान, इसके यहाँ पे आप ये बात सुने, ये कहती हैं कि सबसे पहले मैं खुद से माफ़ी मांगूंगी, सबसे पहले तो मैंने खुद से माफ़ी मांगी है। अपने साथ बहुत बुरा किया। तो मेरे ख्याल से इसे सबसे पहले अपनी बेटी से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। इसने सबसे पहले उसके साथ बुरा किया, फिर कहती है मैं वो पुराने वाली सैर हयात को वापस लाऊंगी जिसका एक चार्म था। यहाँ पर आपने शहर की बात सुनी, अब आप यहाँ पर ये समी की बात सुनी। मैं नहीं कहूँगा कि मैं 2-2.5 साल सुकून की नींद से नहीं सो सका। बहुत ही टाइम के बाद मुझे एक सुकून की नींद आई है। वैसे मैं उठती थी, सर दर्द रहता था मेरा, लेकिन अब एक अलग सी एनर्जी है। सहर अभी भी मेरी वाइफ है, मेरे निकाह में है, बस इंशाल्लाह ताला हमेशा रहेगी। मैं कभी भी इस मामले को उस हद तक अपनी तरफ से नहीं जाने दूंगा कि से डिवोर्स या किसी भी तरह से और चीज़। अब जब बिल्कुल मेरी बेटी का बर्थडे था और उसके अगले दिन हमारा एक छोटा सा मसला इतना बड़ा हो जाता है, मैंने अपनी तरफ से 2,00,000% ट्राई कर लिया है कि रिश्ता बचे। किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वर्स्ट चीज़ ये है कि मैंने अपनी बेटी को देख भी नहीं पा रहा। और देखिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उसने 1 महीने से अपनी बेटी को नहीं देखा। उसने पूरी कोशिश की इस रिश्ते को चलाने की। आपके अंदर अगर 0.1% भी अक्ल हो ना, तो आप बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो अरीज को क्रिटिसाइज करने के बजाय कि भैया दोनों में से गलत कौन है। यार उनके दरमियान कोई भी XYZ रीज़न बनी होगी, बट राइट नो हम जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उसमें बहुत अच्छे से ये नज़र आ रहा है कि समी इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट कि जहाँ पर वो अपनी फैमिली को फिर से यूनाइट करे, या फिर वो कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे कल को उसकी बेटी के लिए इशू बने। मैं नहीं कहूँगा शहर की गलती है या किसी की, मेरी अपनी गलती है। मेरी बेटी बड़ी होगी, उसे बहुत सारा कुछ फेस करना पड़ेगा जो कि मैं नहीं चाहता, और सिर्फ यही एक वजह है जो मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए खामोश हूँ। आयरा को चीज़ों से दूर रखें। एंड ऑन दी अदर साइड सहर याद बहुत कुछ ऐसा कर रही है जो एक्चुअली में तो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही है, बट उसने अपनी बेटी का फ्यूचर दांव पे लगा दिया है ऐसी फजूल हरकतें करके। जब छोटी सी एग्जांपल देता हूँ यार, आप एक सिंगल मॉम हो ना, ठीक है ना, अब आपने सेपरेशन ले ली अपने हस्बैंड से। वाई आर यू लिविंग इन अ होम जहाँ पर आपने अपने साथ 2 मेल जो हैं वो ऐसे में हेल्पर रखे हुए हैं, एंड दैट मेल आर लाइक ऐसे भी नहीं कोई अंकल हैं, बूढ़े हैं, यंग लड़के आपने रखे हुए हैं। मतलब आप पाकिस्तान में रहते हो यार, कोई यूरोप में तो रहते नहीं हो, ना ही ये कोई मतलब यहाँ पर इस तरह की हमारी कोई कल्चरल वैल्यूज़ हैं कि जहाँ पर एक लड़की को, एक जवान लड़की को ये अलाउ कर दिया जाए कि हाँ भी वो अकेली रहे और फिर अपने घर में हेल्प के लिए मर्द रखे। तो हेल्पर है मेरा, एक नहीं 2। तो हेल्पर है मेरा। तो यार ये चीज़ें मुझे आप बताओ, आप एक वीडियो में प्रूफ में छोड़ रहे हो, क्या आपको नहीं लगता है कि ये चीज़ें आपकी बेटी के फ्यूचर पे कल को जाकर क्वेश्चन मार्क कर सकती हैं? तो हेल्पर है मेरा। कि यार ये किस मॉम की जो है वो सुपरविजन में पली बड़ी है। तो हेल्पर है मेरा। इससे ज़्यादा बेहतर ये नहीं था कि समी रशीद की सुपरविजन के अंदर आप चाहे जिस भी एटमॉस्फेयर में थे, बट आप एक फैमिली की शक्ल में थे, आपको एक प्रोटेक्शन थी, आपको एक लाइक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन इन सेंस के जहाँ पर कोई ये नहीं कह सकता था कि यार ये तो अकेली रहती है, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। बिल्कुल। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लड़कियां जो डायरेक्टली इसको ये कह रही कि एक लड़की के बारे में दूसरी अरे भाई नहीं, इट्स नॉट अबाउट जेंडर, इट्स अबाउट द मोरालिटी कि क्या चल रहा है इस टाइम ना। तो वो एक नजर आ रहा है शख्स के गलत कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप को नुमान इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, इनसे बहुत सारे बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो एग्जांपल सेट करो कि जहां पर आप अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करो। अब देखो, चाहे मैं समझता हूँ कुछ भी था ना, पहली बात तो ये कि इफ़ इट वाज दैट सीरियस तो इन लोगों को सोशल मीडिया पे लाना नहीं चाहिए था। बहुत समी एंड सहर दोनों के केस में ना। अच्छा, समी बहुत एंड पर आया है। समी एंड आप पे ये देखें, सहर यहाँ तक बात करती रही है कि भाई मैं तो वहाँ पर एक रात सुकून से नहीं सोई, मुझे बड़े अरसे बाद एक नींद आई है सुकून की आज। तो मैं इसे एक बात यहाँ पर ज़रूर कहूँगी कि देखो, अगर तुम्हें वहाँ पर इतनी बेचैनी थी, ठीक है, तुम इतनी फर्स्ट डे से इतनी वहाँ पर नहीं रह पा रही थी, इतनी मुश्किलात थी, तो तुमने बेबी ही प्लान क्यों किया? बेबी क्यों प्लान किया? और फिर दूसरी बात ये डे 1 से नुमान इतनी परेशानियां देखने को मिल जाए ना, ये आपको समझ आए कि नहीं यार, इस बंदे के साथ ना कहीं हमारी एक्स्ट्रा फाइट्स हो रही हैं, या हमारा मैच नहीं कुछ भी कर रहा, ठीक है, लिविंग स्टाइल या एटसेट्रा कुछ भी, तो वहां पर आप बेबी थोड़ा सा टाइम बाद प्लान कर लो। यार बेबी भी टाइम से प्लान करते हो, कर लो, आप एक दूसरे को टाइम दो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो। नहीं मेरी बात सुनो, बेबी तो चलो एक अलग चीज है, आप इसके व्लॉग्स उठा के देख लो, शी वाज वेरी हैप्पी,
मतलब ऐसा नहीं है, दे वर मूविंग अराउंड और बड़ा अच्छा फन कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, यही होता है भाई, और क्या चाहिए लाइफ से आपको? मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? उसे यही कहती है कुछ भाई होता वो है। मेरी फैमिली को थ्रेट कर रहे हैं। इनकी स्टोरी देखें जरा अब आप। यार फैमिली को अब अगर लेट से देखो, कहती जब आप मेरी गाड़ी नहीं वापस दे रहा। जब आप सेपरेट होते हो ना तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तेरा क्या था मेरा क्या था। अपनी प्रेगनेंसी में इतना ज़्यादा मैंने काम किया था, इतना काम किया था, तो उससे मैंने एक आदत गाड़ी बनाई थी। इंशाल्लाह मैं वो भी वापस लूँगी। ये क्या था वो क्या था, अब उसको आप थ्रेट का नाम दो या कुछ भी दो, वो दैट्स टोटली अप टू यू। एंड नो डाउट के मुझे नहीं पता कि समीर रशीद का फैमिली बैकग्राउंड क्या है या वो कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग था। यस, सहर हयात जो है वो बीइंग इन्फ्लुएंसर आप कह लें कि वो अर्निंग तो कर रही थी, ठीक है, बट आप जब अपने हस्बैंड की सुपरविजन में होते हो, वो भी कुछ पैसा लगा रहा है, अब आपको कि अच्छा जो मैंने पैसा कमाया वो सिर्फ मेरा था, जो तू पैसा कमाता था वो हम दोनों का था। गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि आपने चाहे उसके साथ साल 1.5 साल 2 साल गुजारे ना कुछ तो उसने भी लगाया होगा। अब इस तरह तो बैठ के वो भी कैलकुलेटर पकड़ के बैठ जाए कि हाँ भी मैंने इतने सालों में तूने इतनी रोटियां खाई, इतने चावल फिर खाए। भी देखो व्लॉग में तो वो भी तो आता था वो भी नुमान। करता था। अगर देखा जाए तो इसकी तो फेस वैल्यू गायब होती जा रही थी जब इसके इतने सारे स्कैंडल्स बने। Honest- और तो और नुमान ये आपको पता होगा काशीज का, हाँ, ठीक है? बहुत बड़ा इसने स्कैंडल उसके था। साथ किया भाई, उसके स्टाफ ने मुझसे मिसबिहेव किया है। इसने मेरा पास्ट उठाया, उससे मुझे छेड़ा, और उसके बाद जो अब मेरा प्रेजेंट चल रहा है उस पर छेड़ा, तो कहते हैं अगला मुझे रख लो, मेरे साथ रहते हुए तुम्हें क्या मसला है? अगर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, असल में ना बहुत सी लड़कियों को ऐसा लगता है जब वो किसी ऐसे पर्सन से शादी कर लेते हैं ना जो उनके बिल्कुल ही इशारों पर नाचे या जी फिर जी उनको करे जो जी जी उन्हें। करे, तो उनको ना कहीं ऐसा फील होना शुरू होता है कि है यार हमने कहीं एवी से इसके साथ तो नहीं कर ली हम शादी, इससे कुछ ज्यादा ये ही कुछ- better या deserve करते हम थे। तो इससे शायद मुझे तो शायद वो मेरे पे। अच्छा एक और मैं बताता हूँ जो इन लड़कियों को नहीं पता, जो खासतौर पे न्यूली मैरिड हैं, जो सोशल मीडिया चलाती हैं साथ साथ, यू नो इन्फ्लुएंसर हैं सो कॉल्ड, जब द मोमेंट दे गॉट मैरिड उनको ऐसी सी ऑफर्स दूसरी तरफ से भी आना शुरू हो जाएंगे ना, अरे यार तूने इससे शादी कर ली, मैं तो कसम से तेरे लिए मर मिटा था, ये था। क्यों वो ऐसा इसलिए बातें करते हैं इनबॉक्स में आके ताकि लड़की का दिमाग ख़राब किया जाए और वो कहीं ना कहीं से अपनी भी फ्रस्ट्रेशन दूर करें, ठीक है। वो एक फैंटेसी होती है, ज़ाहिर बात है जब आप सोशल मीडिया पे होते हो एक लड़की को लेकर पता नहीं हज़ारों नहीं लाखों, बल्कि आप तो टिकटॉक के ज़माने में तो करोड़ों के तादाद में बंदे होते हैं जो फैंटेसाइज करके आपको बैठे होते हैं। तो वो भाई अपनी फैंटेसी को पूरा करने के लिए आपको दुनिया जहान के बड़े बड़े मैसेज छोड़ेंगे एंड यू विल बी कंफ्यूज्ड। आपको नहीं पता चलेगा, आपको लगेगा यार शायद मैंने ये बहुत मेरा ड्रीमी पर्सन है, मैंने तो मैं बस भाई- इसके साथ शादी कर हाँ, लेनी है। मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मतलब मैंने ये क्या कर दिया, अब तो मेरी बच्ची भी हो गई है। अच्छा फिर दरमियान में कुछ लोग ऐसे भी आएंगे, नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम्हारी बेटी भी ना कोई छोड़ो इसको, क्या तुम इसके साथ। भाई ये सब कुछ चलता है सोशल मीडिया पे, ठीक है। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू काउंटर ऑल दूज पीपल। आपको खास तौर पे उनको आगे से ब्लॉक करना होता है। इवन सबसे पहले तो बात आप ध्यान ही ना डालो भाई, अब आपने एक फैमिली स्टार्ट कर ली ना, अपनी बच्ची का सोचो, अपने हस्बैंड का देखो। और दुनिया का कोई भी ऐसा कपल नहीं है यार जो लड़ता ना हो, हर कपल में फाइट होती है, यू नो ऐसे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं समटाइम। मैं सिर्फ इसमें यही कहूँगा चाहे जितना मर्जी बड़ा डिसएग्रीमेंट है, आप फॉर द टाइम बिंग ज़्यादा ही एक दूसरे से सेपरेट हो जाओ। एंड जब भी आप अपने पार्टनर से अलग हो ना तो उसकी पॉजिटिव बातों को सोचो। जब आप उसकी पॉजिटिव बातों को सोचोगे ना तो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं वो हल्की होना शुरू हो जाएगी। हम क्या है ना कि हम सिर्फ नेगेटिव को सोचते हैं और हम सोचते हैं कि अच्छा उसकी माँ ने ये कर दिया था, उसने फलां टाइम पे ये कर दिया था, उसने ये किया, उसने वो किया। हम पॉजिटिव को तो बिल्कुल भुला ही देते हैं। हम तो भूल ही जाते हैं कि उसने लास्ट बर्थडे मेरी कैसे सेलिब्रेट की थी, बिल्कुल। क्या उसने मुझे गिफ्ट दिया था, या किस तरीके से वो रात हमारी कितनी ज़बरदस्त थी। हम ये सारी बातें जब भुला देते हैं ना तो हमारा रिलेशन ना बिल्कुल हेल बन जाता है। आपको पॉजिटिव बातों को भी उसी तरह जहन में रखना चाहिए जैसे आप नेगेटिविटी को दिमाग में चिपका लेते हो। देखिए नुमान, ऐसा ही है, फिर सब कहेंगे रीज इसके पास्ट को उठाकर ले आती है। भाई लाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मैं आप लोगों को फैक्ट्स नहीं बताऊंगी, आप लोगों को मेरी लास्ट टाइम की तरह आप लोगों को मेरी बातें पसंद नहीं आएंगी। इसका और कमल आफ्ताब का नुमान बहुत अच्छा सीन चला, ठीक है। इनके फ्रेंडशिप के चर्चे हो गए जब इसके सहर हयात की शादी होने वाली थी। ये ऐसे जैसे सिस्टर्स नहीं होती, कमल आफ्ताब ने वो रोल प्ले किया जैसे आपकी बड़ी बहन होती है आपके साथ साथ। उसने इसके इवेंट्स अरेंज किए, इसके शादी पर आके उसने डांस किया, ठीक है। कमल आफ्ताब ने, जुल्कर नैन ने इसकी शादी सजाई, ठीक है, सब कुछ किया। लेकिन इनके व्लॉग्स में आए, दावतें की, सब कुछ आपने बड़ा हैवी किस्म का इनका सीन देखा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कमल आफ्ताब दूर होती गई।
मैंने तो नॉर्मली इसको वैसे अकेले ही देखा है, जिसके साथ भी देखा खुद ही लगे, तो ज्यादातर ऐसा कोई दूसरे नहीं, कमल आफ्ताब के साथ इसने बहुत किया। जब से ये शादी के बाद तो मतलब ज्यादातर ये अकेले दोनों मियां बीवी होते तो हैं। अकेले हो गई ना, ये छूट गई ना, इसने सबको छोड़ दिया। पता नहीं क्या है कि कोई ना कोई तो इनके दरमियान भी सीन हुआ ना, बात वहीं आ जाती है कि ये ना किसी के साथ भी एक साथ टाइम नहीं रह पा रही। यार देखो, मैं अगेन वही बात करूंगा, अगर तो आप अपनी सिंगल लाइफ को अपनी मैरिड लाइफ से कंपेयर करते हो बैठकर और पछताते रहते हो, तो डेफिनेटली आपकी मैरिड लाइफ नहीं चलने वाली। देखिए, मैरिड लाइफ के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, सिंगल लाइफ के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। उन लोगों से पूछो जो बेचारे तरस रहे हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही, या जिनको लड़के को लड़की नहीं मिल रही, लड़की को लड़का नहीं मिल रहा, और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मैरिड लाइफ को लोग बैठकर बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट, आई माई सेल्फ बींग मैरिड, मैं ये कहूँगा कि यार सिंगल लाइफ से बहुत बहुत अच्छी लाइफ है। ठीक है, ऑल यू हैव टू जस्ट आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए, और कॉन्फ्लिक्ट्स आर एवरीवेयर। आप उस लाइफ को सोचो बैठ करके जहाँ पर आप ऐसे ही मतलब बेढंगों की तरह, जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हो, और कोई आपको समझ नहीं आ रही कि यार आपकी फैमिली क्या बनेगी, या आपका फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाएगा, या हर दूसरा बंदा आपको यूज़ करके जो है ना जा रहा है। वरना नुमान माइंड पे प्रेशर भी बहुत होता है, बहुत कि प्रेशर अच्छा होता है। मेरी लाइन क्या, मैं कहाँ पर चल रही हूँ, मेरे साथ हो क्या मैं रहा है। बताऊं, एक बंदा आ रहा है छोड़ कर जा रहा है, दूसरा आ रहा है यूज करके छोड़ कर जा रहा है। लड़की की लाइफ में मैरिज का जो प्रेशर है ना आज के इस दौर में, वो 20 साल से स्टार्ट होता है। जब वो 20 साल की होती है स्टार्ट हो जाता है, और द मोमेंट जैसे जैसे वो एक एक साल गुजरता है ना, वैसे वैसे वो प्रेशर इतना बढ़ता जाता है, इतना बढ़ जाता है कि बाय द एज ऑफ 26-27 वो पागल होने वाली होती है। बहुत सी लड़कियां ना एक्ट नहीं करती, शो नहीं करवाती, बट उनको तकलीफ बहुत हो रही और खास तौर पे जब वो अपने से छोटों की शादी होते हुए देख रही होती हैं कि अच्छा ये तो मुझसे 2 साल छोटी है, 5 साल 10 साल, इसकी भी शादी होगी, अब इसने भी अपनी एक फैमिली बना ली है। हाँ, और उसके अलावा जो लड़कों के ऊपर प्रेशर स्टार्ट होता है वो 28 से स्टार्ट हो जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप ये क्यों नहीं देखते कि बहुत सारे ऐसे मैरिड कपल हैं जिनकी फिर औलाद नहीं है। औलाद का भी हो जाना एक बहुत बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि जितनी गंदी खुराक है ना आजकल हम सब लोगों की, फास्ट फूड ये वो, और मतलब अपना फिटनेस का ख्याल रखना, हर दूसरा बंदा इम्पोर्टेंट है, हर दूसरी लड़की जो है वो उस काबिल ही नहीं होती कि वो बच्चा पैदा कर सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है आजकल। अब ऐसी कंडीशन में आपकी शादी हो गई, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपकी औलाद हो गई, आप व्हाट एल्स यू वांट इन लाइफ। आई मीन अगर मैं जस्ट टू गिव यू एग्जांपल कि मतलब मैं एज एनालिस्ट कुछ भी ज्यूम करता हूँ, अगर आपको लगता है बिना अच्छा यार मेरा हस्बैंड बड़ा हेल्दी है, यार उससे आप इस तरह से मोटिवेट करो कि वो मतलब अपने आप को स्लिम करे। अगर अदनान समी जो है वो पतला तरीन बंदा बन सकता है, तो भाई क्या समी रशीद भी बन सकता है। भाई समी रशीद कैन बिकम इवन मोर हैंडसम। नुमान, मैं आपकी इस बात पर एक बात कहूंगी कि आप जो होते हो ना, आप अपने पार्टनर का जैसा नक्शा अपनी बातों में क्रिएट करते हो ना, वो खुद को वैसा देखना शुरू कर देता है। आप अपने हस्बैंड को जो कहोगे ना, वो खुद को वैसा जब भी मिरर में देखेगा ना, उसको अपना वो वाला अक्स नजर आएगा आपकी बातों का। सेम एज गर्ल्स। लेकिन जो हस्बैंड आपको कर रहे होते हैं ना बात, आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं या आपकी कोई मिस्टेक दिखा रहे होते हैं, आप जब भी मिरर देखते हो ना, तो आपको अपना वही रूप नजर आ रहा होता है। नहीं यार वाकई मैं यहाँ से मोटी होगी, नहीं यार मैं तो वो चीज नहीं रही, मेरा वो चार्म नहीं रहा, तो खुद ब खुद उसे मोटिवेशन मिलती है, वो अपने आप को फिट करता है। हम दोनों एक दूसरे को बताते रहते हैं टाइम टू टाइम कि अच्छा यार अब आपका वेट गेन हो गया, या अब आपके अंदर ये प्रॉब्लम होगी, अब हमें ऐसे थोड़ा सा ख्याल रखना है अपनी डाइट का। हम बैठ कर डायरी पे लिटरली प्लान करते हैं चीज़ों को। हम किसी दिन इस पे पूरा व्लॉग बनाएंगे। हम अपने फाइनेंस को कैसे मेंटेन करते हैं, हम अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करते हैं, हमने बच्चों के साथ कैसे चलना है, हमने मेट्स के साथ कैसे चलना है, हमने अपने काम को लेकर कैसे चलना है, हर चीज़ का प्लान करते हैं। जब बिना प्लान के आप ज़िंदगी गुजारते हो ना, आपकी ज़िंदगी बन जाती है हेल, और आप एक दूसरे से रज भी बहुत जल्दी जाते हो। आपका कोई टारगेट, कोई गोल ही नहीं होता ना, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप चल कैसे रहे हो। बहरहाल आई थिंक दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। हमने काफ़ी अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया। तुम कुछ कहना चाहोगी मजीद? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी कि ये दी बोल्ड कपल का 35 एपिसोड है। ठीक है, तुम्हें याद था? मुझे याद था, मैं किस बार आपके पूछने से पहले मैं बता देती हूँ। तो हमें लाजमी सब्सक्राइब करें अगर इस तरह के हॉट टॉपिक्स पर आप और गॉसिप्स हमारी सुनना चाहते हैं। नहीं भी सुनना चाहते फिर भी कर दें यार, क्योंकि हम लोगों ने बहुत जल्द व्लॉग्स की तब भी वापस आना है। डेफिनेटली। तो इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।